हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी एवरेज की 7वीं क्लास है और पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि एवरेज के जो समूह पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसके ट्रिक और उसके बेसिक को हमने समझा था। उसमें ये देखे गए थे कि जो ग्रुप में जब एक व्यक्ति शामिल होता है तो उसके प्रश्न को हमने कैसे सॉल्व किया, या ग्रुप से जब कोई एक व्यक्ति बाहर चला जाता है तो उसका उम्र या भार कैसे निकालते हैं, हमने उसको भी देखा। और तीसरे में हमने ये देखा था कि जब ग्रुप में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो उस नए व्यक्ति का भार क्या होगा। ये हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन को पिछले क्लास में देखा। आज 7वीं क्लास है एवरेज की, तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि जब समूह के अंदर कई व्यक्ति शामिल हो जाएं या समूह से कई व्यक्ति चले जाएं तो उन व्यक्तियों का एवरेज की वजह से पूरे समूह पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पूरे समूह का औसत क्या होगा। तो ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और उसके टाइप की तरफ, ठीक है। तो आज का जो टाइप का नाम है वो क्या है, पार्ट मैंने 4 पिछले वीडियो में बनाया था। अब यहाँ पे हम पार्ट 7 है जिसके अंदर टाइप 5 हम पढ़ेंगे आज। टाइप 5 क्या होगा। टाइप 5 का नाम है कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, ठीक है। अब समूह में एक व्यक्ति उसमें शामिल हो रहा था, इसमें कई व्यक्ति शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके जानते हैं सबसे बड़ी बात कि अगर आपको एवरेज का मेन बेसिक फार्मूला पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। अगर ये आपको पता है तो समझिए कि सारा क्वेश्चन आपका एवरेज का सॉल्व हो जाएगा। इसी पर देखिए अभी हम करते हैं। तो यहां से हम योग बराबर क्या लिख सकते हैं, योग बराबर लिख सकते हैं हम औसत गुणे संख्या। यहां से ये मेन फार्मूला बनता है, ठीक है। योग बराबर औसत गुणे संख्या। इसी पर आप देखिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कितना इजी से सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष थी, ठीक है। 20 व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति, उनकी औसत कितनी थी, औसत है उनकी 25, ठीक है। 20 व्यक्ति थे और उनकी 25 वर्ष उनकी औसत थी। चलो ठीक है, तो हम इनका योग निकाल लेते हैं। किसका योग निकाल रहे हैं, 20 लोगों की, 20 लोगों का योग क्या होगा, 20 गुणे 25 बराबर 25 दूनी 50, 500 वर्ष, ठीक है। यहां पे हो गया। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाएंगे सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ भी देते हैं क्वेश्चन को, लिखने में ज्यादा समय चला जाएगा। देखिए 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष थी, जब उनमें 10 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 40 वर्ष थी अगर शामिल हो जाते हैं तो अब कुल व्यक्तियों का औसत कितना होगा। पहले 20 व्यक्ति थे जिनका औसत 25 वर्ष था, तो हमने 20 लोगों का योग निकाल लिया कि उनकी आयु कितनी होगी। अब कह रहे 10 व्यक्ति फिर शामिल होते हैं, यानी 10 व्यक्ति आ जाते हैं नए, 10 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत कितना है। 10 व्यक्ति जिनका की औसत 40 वर्ष है, 10 व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका औसत कितना है, 40 वर्ष है। अगर ये यहाँ पे शामिल हो जाते हैं तो 10 व्यक्तियों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पे 10 व्यक्ति का योग या 10 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा। तो योग का मैंने बताया कि 10 का गुणा कर दीजिए औसत के साथ, 40 बराबर ही हो गया आपका 400 वर्ष, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि 20 व्यक्तियों का योग यदि 500 है, 10 व्यक्तियों का योग यदि 400 है तो 20 और 10 30, यानी 30 लोग हो गए, 30 व्यक्ति हो गए। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 30। और इनका कुल योग कितना होगा, 500 और प्लस 400, यानी कि 500 में 400 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 900। ये आपका योग हो गया, ये योग हो गया और ये आपकी संख्या हो गई। देखो आप, अब आपका नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत बराबर हो जाएगा। देखिए औसत बराबर योग बटा में संख्या, तो देखो यहां से आपका टोटल योग हो गया आपका 900 और संख्या कितनी है 30।
कैंसिल कर देंगे तो आपका आएगा 30 वर्ष। यानी अब नया औसत क्या बन गया, 30 वर्ष बन गया। ये हमने इतना बेसिक को मैंने इतना आपको समझाने के लिए किया कि 20 व्यक्ति का औसत इतना है तो 20 का योग कितना होगा, फिर 10 व्यक्तियों का योग और 10 व्यक्तियों का औसत यदि 40 तो उनका योग कितना होगा, और योग को योग के साथ जोड़ें, संख्याओं को संख्याओं के साथ जोड़ें और फिर डिवाइड कर देंगे, आपको नया औसत मिल जाएगा। ये आपका मेथड फर्स्ट था, पहले प्रश्न का मेथड फर्स्ट। इसी को देखिए हम अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे, इसी प्रश्न को देखिए एक लाइन के अंदर ये सवाल लग जाएगा। देखिए कह रहा है कि 20 व्यक्ति हैं जिनका औसत दिया है 25 वर्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि योग बराबर औसत गुणे संख्या होती है, हमने औसत गुणे संख्या कर लिया। 20 व्यक्ति का योग 25 वर्ष है, 20 व्यक्तियों का औसत 25 वर्ष है, तो चलो 20 प्लस 25 प्लस कह रहा है कि 10 व्यक्ति का योग 40 वर्ष है, 10 व्यक्ति का योग कितना है 40 वर्ष है। चलो इनको भी लिख लिए, ठीक है। तो बटे में कुल व्यक्ति कितने होंगे, 20 व्यक्ति पहले से 10 व्यक्ति फिर आ गए, तो 20 प्लस 10। देखिए सवाल पूरा खत्म, ये देखिए कैसे हो गया यहाँ से। 20 में 25 का गुणा करेंगे 500, 10 में 40 का गुणा करेंगे 400, बटे में कर लोगे 30, 500 में 400 जोड़ देंगे तो 900, बटे में 30 और कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल गया, 30 वर्ष मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए इसका मेथड सेकंड कह सकते हैं, या लिखने का ना तरीका। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो कैसे होगा, यहाँ पे या आपने बेसिक ही लगाया, यहाँ पे आप योग ही तो निकाल रहे हो। देखो संख्या और औसत का गुणा करके योग निकाल लिए, संख्या और औसत का गुणा करके योग निकाल लिए, टोटल योग में टोटल लोगों का भाग दे दिए। पहले 20 थे, अब 10 व्यक्ति शामिल हो गए, तो 20 10 30। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है, कक्षा में 50 लड़कों का औसत 20 वर्ष है। देखो डायरेक्ट लगाते हैं, 50 लड़के थे जिनका औसत कितना था, 20 वर्ष था। तो यहां से योग निकल रहा है, ठीक है। योग ये है योग, 50 लड़कों का औसत का गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा, ठीक। फिर क्या होता है, उसी में कितने बच्चे आ जाते हैं, 10 लड़कियां और चली आती हैं। किसी कक्षा में 50 लड़कों का औसत 20 था, लेकिन 10 लड़कियां और प्रवेश कर जाती हैं जिनकी औसत 80 थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गर्ल प्रवेश कर रही है, कितनी गर्ल प्रवेश कर रही हैं, देखो 10 लड़कियां प्रवेश कर रही हैं जिनका औसत यहाँ पे दिया है 80 वर्ष है, ठीक है। 50 लड़के जिनका औसत 20 था, उसी में प्रवेश कर गई 10 लड़कियां जिनका औसत 80 है। अब इनका हमको कुल का औसत बताना है, कुल विद्यार्थियों का औसत। तो 50 बच्चे थे, अब 10 लड़कियां और आ गई, तो 50 प्लस 60 कैसे, 50 बॉयज प्लस गर्ल्स करेंगे तभी तो टोटल निकलेगा। तो 50 ये थे और 10 ये। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब हम 50 में 20 का गुणा करेंगे तो 1000, ठीक है। 10 में 80 का गुणा करेंगे तो 800, और बटे में टोटल बॉयज प्लस गर्ल करेंगे, टोटल स्टूडेंटों की संख्या हो गई 60। यहां से आपका ये हो गया 1800, बटे में 60 कैंसिल कर देंगे, 6 तिली 1800, यानी आपका क्या आ गया, ये 30 आ गया। 30 क्या है, 30 क्या है, ये 30 आपका औसत आ गया, 30 वर्ष। 30 वर्ष ये आपका नया औसत, किसका नया औसत, कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थियों का। प्रश्न क्या था, पढ़ देते हैं आपके लिए। किसी कक्षा में 50 लड़कों का औसत 20 वर्ष है, उसी कक्षा में अगर 10 लड़कियां और आ जाती हैं जिनका औसत यदि 80 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत कितना होगा, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते हैं अब इसके दूसरे टाइप पे, ये टाइप 5 था, ठीक है। टाइप 5 में यही था। अब इसमें जब समूह में कुछ व्यक्ति प्रवेश कर रहे थे, अब टाइप 6 में हम क्या देखेंगे कि जब समूह से क्या होंगे, कई व्यक्ति चले जाएंगे, एक व्यक्ति नहीं। उसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक व्यक्ति आ रहा था या जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप जो आपका 6 होगा, टाइप 6 का नाम है कि जब समूह में कई व्यक्ति प्रवेश करें। टाइप 6 क्या है, जब समूह में कई व्यक्ति प्रवेश करें, व्यक्ति क्या हो जाए, प्रवेश करें या शामिल हो जाएं,
प्रवेश करे, इसको शामिल हो जाए भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शामिल हो जाए। जब प्रवेश करें कई व्यक्ति या शामिल हो जाए, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें किस कैसे प्रश्न होंगे। सेम वही पैटर्न लगाएंगे, बस यहाँ पे लोगों को उसमें से प्लस करते इसमें माइनस करेंगे। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं आपके लिए। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष थी। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है वो चले जाते हैं तो शेष व्यक्तियों का औसत कितना होगा। देखो 8 व्यक्ति थे जिनकी औसत कितनी थी, 42 थी, ठीक है। तो ये हम निकाल दिए योग, 8 व्यक्तियों का औसत 42 था तो हमने योग निकाल लिया। इसमें से कितने व्यक्ति चले जाते हैं, इसमें से 6 व्यक्ति चले जाते हैं। देखो 6 व्यक्ति चले जाते हैं जिनका औसत 48 वर्ष है, ये ठीक है, इनका हमने योग निकाल लिया, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने पिछले में क्या किया था, जितने लोग थे उसमें कुछ लोग आ रहे थे तो हमने प्लस किया। अब 8 लोग में से 6 लोग चले जाएंगे तो हमको उनको माइनस करना होगा। तो बचे कितने लोग, 8 में से 6 लोग चले गए तो बेचारे 2 ही लोग तो बचेंगे। तो यहाँ पे नया औसत क्या होगा, अब शेष लोगों का औसत देखो, शेष का औसत कितना होगा यही आपको बताना है। 8 लोगों का औसत 42 है जिसमें 6 लोग का औसत 48 था, वो चले जाते हैं तो शेष का औसत क्या होगा। तो 8 गुणे 42, देखो यहां से 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 33, ठीक है। 6 में 8 का गुणा करेंगे 48, 6 में 4 करेंगे 6 चौके 24, 4 28, घटा देंगे 16 में से 8 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 6 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2, तो 2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 24 आ गया, ये 24 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो शेष लोग बच गए हैं, शेष लोगों का औसत कितना होगा, 24 वर्ष होगा। ये कैसे सब लग रहा है, समझ में आ रही है बात, ये लग रहा है इसी फार्मूले पे कि औसत गुणे संख्या बराबर योग, मेन बेसिक फार्मूला जो होता है इसका, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दोनों में अलग क्या है, पिछले वाले में जब ग्रुप में आदमी शामिल होगा तो योग करेंगे भाई, जब हमारे पास आदमी आएंगे तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी, और जब हमारे में से ही लोग जाएंगे तो संख्या को माइनस करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसके आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 15 मजदूरों की औसत आयु 60 वर्ष थी। देखिए एक फैक्ट्री थी, ठीक है, एक फैक्ट्री में 15 मजदूर थे जिनकी औसत आयु 60 वर्ष थी। तो यहाँ पे ये योग निकल रहा है, ठीक है, 15 मजदूरों का। अब क्या होता है, इसमें से 5 मजदूर इसमें से चले जाते हैं। कितने मजदूर चले जाते हैं, 5, जिनकी औसत आयु कितनी थी, 90 वर्ष थी। 5 मजदूर इसमें से चले जाते हैं जिनकी औसत आयु 90 वर्ष थी, ठीक है। अब यहां से हम शेष मजदूर निकालेंगे, तो 15 में से 5 चले जाते हैं तो आप यहाँ पे 10 बचा लोगे। इनका औसत कितना होगा, यही पूछा है कि शेष लोगों का औसत क्या होगा, शेष बचे मजदूरों का औसत क्या होगा। 15 का 60 था, 5 का 90 था, जो चले गए तो शेष मजदूरों का, तो देखो 15 लोगों का योग 15 छके 90, 900, 5 लोग चले गए तो 5 लोगों का उम्र का योग 9 5 45, 450, ठीक है। अब शेष कितने लोग बचे, तो 15 में से 5 चले गए, 10 लोग बच गए। तो यहां से आप क्या कर लोगे, 450, 900 में से 450 घटाएंगे तो 450 बच जाएगा। यहां से 10 से डिवाइड कर दें, कैंसिल हो गया, यानी आपका आया क्या, 45 वर्ष। शेष बचे लोगों का औसत कितना होगा, 45 वर्ष हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि समूह पर जब कई व्यक्ति चले जाते हैं तो उस कंडीशन में उनका नए जो शेष बच जाते हैं उनका औसत क्या होगा, इस पर आधारित। अब हम इसमें टाइप 7 को देख लेते हैं। टाइप 7 में क्या होगा, टाइप 7 में क्या होगा, संख्या ज्ञात करनी होगी आपको, जिसमें कि क्या होगा, कुछ लड़के, स्कूल में क्या होता है, लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, तो उनका संख्या दे देगा आपको कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, उसमें से लड़के और लड़कों का औसत दे देगा, और उस कंडीशन में आपको उनकी अलग अलग संख्या बतानी होगी। टाइप 7, ठीक है। टाइप 7 का नाम क्या है, टाइप 7 का नाम है कि
जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, देखेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। करनी हो, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, सारे क्वेश्चन हम आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। एक कंपनी में 60 मजदूर थे, यानी कुल मजदूर कितने थे? कुल मजदूरों की संख्या जो थी, कुल मजदूर थे 60 लोग थे। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कुल मजदूरों की संख्या 60 थी, जिनका औसत भार 55 केजी था, ठीक है। अब देखो यहां से हम करते हैं, उन 60 मजदूरों का औसत दिया है आपको, औसत बराबर कितना है? 55, ठीक है। ये आपको औसत दिया है 55 केजी, औसत क्या? ये 55 केजी औसत, ये भार दे दिया है। अब कह रहा है यदि उनमें से पुरुषों का औसत भार 50 केजी है और महिलाओं का औसत भार 65 केजी है, तो पुरुषों और महिलाओं का औसत आपको बताना है कि अलग अलग कितना होगा उनकी संख्या। तो देखो आप इसको बेसिक से लगाओगे तो बहुत समय लगेगा, बेसिक से बता देते हैं, वरना कहेंगे आप लोग बेसिक सर नहीं बता। देखो बेसिक से लगाते हैं इसको। बेसिक पहले निकाले कुल मजदूरों का योग, कुल मजदूरों का भार कितना होगा? देखो 60 लोग हैं, 55 इनका भार है। देखो 6 5 30, 0 पहले ही से है, 6 5 30 और 3 33, 3300 केजी निकल गया, ठीक है। चलो यहां तक ठीक है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि जिसमें पुरुषों का औसत भार 50 है, हमें नहीं पता कि पुरुष कितने, हम मानते हैं, माना पुरुष X हैं, माना पुरुष कितने हैं? X हैं, तब महिला कितनी हो जाएंगी? महिला कितनी हो जाएंगी? 60 में से X पुरुष हैं तो 60 माइनस X महिला हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे इनका अलग अलग। देखो पुरुषों की संख्या X है और इनका पुरुषों का औसत भार दिया है 50, गुणे 50 कर देंगे, फिर प्लस महिलाओं की संख्या कितनी है? 60 माइनस X है, 60 माइनस X, और जिनमें क्या है, इनका महिलाओं का औसत भार 65 दे दिया है, बराबर कितना हम करेंगे? 3300, ठीक है। अब देखो यहां से X में 50 का गुणा करेंगे, 50X, 60 में 65 का गुणा कर, देखो 6 5 30 को 0, फिर देखो 6 5 30 को 0 कैरी 3, 6 6 का 36, 36 और 3 39, ठीक है, 390। 60 में मैंने 65 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, X में 65 का गुणा करो तो यहाँ पे माइनस 65X हो जाएगा, बराबर 3300 केजी, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 एक 0 और होगा क्योंकि पहले मैंने 0 को छोड़ रखा है। अब देखो यहाँ से 50X में से 65X घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 39। तो ये है ना, देखो ये काम करते हैं, 50X में से 65 घटा देंगे तो माइनस 15X, और ये देखो 3300 इधर है, इसमें से हम 3900 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 33 है उधर वो चीज, तो 600 आ जाएगा, टोटल 600। तो 15X ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 15 से कैंसिल कर देंगे, 15 से 6 को, तो X बराबर कितना निकल गया? 15 चौके 60, यानी कि 40 निकल गया। किसकी संख्या? X किसको आप माने थे? X माने थे पुरुष को, तो मेल निकल गए। मेल कितने हो गए? मेल यानी पुरुष, पुरुष निकल गए आपके 40। कितने लोग थे टोटल? 60। तो मेल, फीमेल कितनी हो जाएंगी? फीमेल यानी कि महिला कितनी हो जाएंगी? तो ये बताओ, 60 में से 40 लोग मेल हैं, तो 60 में से 40 कम कर दो, 20 फीमेल हो जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इनकी अलग अलग संख्या निकालने पर। लेकिन इतनी बेसिक कौन करेगा? हम करेंगे इसको ट्रिक से, ठीक है। इतनी बेसिक मैंने आपको बता दिया कि आपको बेसिक का भी इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है। इसको हम ट्रिक से देखते हैं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि
कुल मजदूर हैं 60 लोग जिनका औसत है 55 केजी। इसमें कौन कौन लोग हैं? मेल हैं और कौन है? फीमेल है। ठीक है, मेल माने होता है पुरुष, पुरुष लोग हैं ये, और ये आपकी महिला लोग हैं। चलो ठीक है, अब इनका अलग अलग औसत देखते हैं। क्या है? पुरुषों का औसत 50 केजी है, पुरुषों का औसत 50 केजी है, महिलाओं का औसत 65 केजी है। ठीक है, और कुल मजदूरों का औसत कितना है? 55 केजी है। इनको बीच में लिखिएगा, ऐसे करके लेकर जाइएगा, ऐसे करके नीचे लेकर। इसको हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे जब वो क्या कहते हैं ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तो आप इसको मेथड बताया जाएगा कि जब औसत अलग अलग देता है और कुल का औसत दे दे, या अलग अलग संख्या दिया और कुल की संख्या दे दे, तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालते हो उनकी अलग संख्याएं, वो आप इसी मेथड से करोगे। देखो 50 केजी पुरुष थे, महिलाओं का औसत 65 केजी था, टोटल का औसत 55 केजी है। तो देखो 65 में से 55 घटाएंगे और इनके सामने उनका डिफरेंस लिखेंगे। तो 55 में से आप 65 में से 55 घटाओगे तो क्या आएगा? 10 केजी आ जाएगा। ठीक है, और यहां से 55 में से 50 केजी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 केजी आ जाएगा। ये देखो, ये नहीं होता है कि प्लस है कि सर माइनस है। 65 में से 55, यहां पे हम अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर। 65 में से 55 का अंतर लेंगे तो यहां लिखेंगे, 50 में से 55 का अंतर लेंगे तो 5 यहां लिख देंगे। ठीक है, अब यही आपका अनुपात बन जाता है, रेशियो बन जाता है। यानी देखो मेल और फीमेल का रेशियो बन गया, केजी से केजी कैंसिल, 5 दूनी के 10 और ये 5 एकम 5, यानी मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया। यहां से देखो, यहां से मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 2:1, और इसी के बराबर आपको टोटल संख्या दिया है 60। बस काम बन गया, आपको रेशियो पढ़ाया गया बहुत अच्छे से। देखिए 2 और 1, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 यूनिट का मान आपको 60 मिल रहा है, कैंसिल कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना मिला? 30 दूनी के 60, यानी 1 यूनिट का मान मिल गया 20। अब देखो फीमेल कितनी है? फीमेल 1 यूनिट है, तो फीमेल का मान तो निकल गया, फीमेल यानी महिलाएं निकल गई। कितनी? महिलाएं 20 निकल गई, लेकिन मेल का मान 2 यूनिट दिया है। तो देखो 2 गुणे 20 बराबर 40, ये कौन निकल गया? ये आपका मेल की संख्या निकल गई। तो मेल आपका 40, फीमेल 20। ये आपका मिक्सचर मेथड वो होता है, एलिगेशन मेथड होता है, सबसे बेस्ट होता है। रेशियो तुरंत बनता है, रेशियो बनाओ तुरंत आंसर निकालो। इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे समझ में आता है। अलग अलग संख्या निकल गया ना। देखिए आगे, एक विद्यालय है जिसमें 180 छात्र है। ठीक है, एक विद्यालय है जिसमें कुल छात्र कितने हैं? कुल 180 छात्र हैं। इनका यूज कुछ नहीं होता, इनको लास्ट में डिवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कुल छात्र 180 हैं। ठीक है, इनका औसत, कुल छात्रों का औसत दिया है 50 केजी, 50 केजी। ठीक है, अब इसमें आगे देखो क्या है, जिनमें लड़कों यानी बॉयज दे दिया है, बॉयज, और इधर लिख लेते हैं गर्ल्स। बॉयज का रेशियो वो औसत दिया है, बॉयज का रेशियो है 60 केजी। बॉयज कितने हैं? 60 केजी औसत के हैं, और गर्ल का औसत दिया है 45 केजी। ठीक है, 45 केजी। अब देखो प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए। ठीक है, एक विद्यालय में 180 छात्र हैं जिनका औसत भार 50 केजी है, जिनमें से लड़कों का औसत भार 60 केजी है और लड़कियों का औसत भार 45 केजी है। तो बताइए कि लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो लड़कों का औसत 60 केजी है, लड़कियों का औसत 45 केजी है, और दोनों को मिलाकर कुल छात्रों का औसत 50 केजी है। मैंने अभी आपको बताया कि इनके बीच का डिफरेंस यहाँ और इनके बीच का डिफरेंस यहाँ लिख लो। 45 में से 50 घटाएंगे तो 5 केजी आ जाएगा। ठीक है, और 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 केजी आ जाएगा। चलो रेशियो बनाओ, ये आपका बॉयज है या आपका गर्ल है। तो देखो B के साथ G का रेशियो कितना है? 5 से कैंसिल कर लेंगे केजी से केजी, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी 1 संबंधे 2। ये क्या मिल गया? रेशियो मिल गया।
किसका, बॉयज के साथ गर्ल का। और कुल लोग कितने हैं, 180 है तो बराबर में 180 रख देंगे। बॉयज और गर्ल दोनों को जोड़ने पे 180 होने चाहिए, तो जोड़ लो, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 बराबर 180, 3 से 180 को कैंसिल कर देंगे 60, यानी 1 यूनिट का मान निकल गया आपका 60। देखो यहां से जो बॉयज है वो आपके 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर बॉयज की संख्या कितनी हो गई, 60 लड़के। लड़के कितने होंगे, बॉयज कितने होंगे, बॉयज हो गए आपके 60, ठीक है। गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स, तो गर्ल्स देखो, गर्ल्स है आपकी 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 60 है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 गुणे 60, 2 गुणे 60 बराबर 120, ये लड़कियां हो गई, ठीक है। तो ये आपका था संख्या निकालने पर आधारित प्रश्न एलिगेशन मेथड से। ये जानते हैं एलिगेशन मेथड, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। वैसे एलिगेशन आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला आपका टॉपिक एलिगेशन ही रहेगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास था वो समूह पर आधारित प्रश्न था, समूह के सारे आपने प्रश्न कवर कर लिया। पार्ट 6 में 3 टाइप पढ़े थे और पार्ट 7 में आपने 3 टाइप पढ़ा। अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या होती तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपका समस्याओं को सुधार किया जाएगा, ठीक है। और रही बात ये कि आपको क्वेश्चन तो हम यहाँ पे लिखे नहीं थे, तो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके आंसर भी उसको में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप क्वेश्चन को नोट करके उनका आंसर आप क्वेश्चन सोल्यूशन वीडियो से या खुद से सॉल्व करके आंसर को मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।